आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और कल को सोचेंगे कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा है। कैसे निकल जाएगा आपका? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना, उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेजी से निकल रही है। यहाँ दौड़ने वाले पीछे छट जाए, यहाँ तेज दौड़ना पड़ेगा। समृद्धि तभी आएगी जब आपके पास साहस होगा, और साहस तभी आता है जब आप डरना छोड़ दें, और डर तभी जाता है जब आप डर से रूबरू हो जाएं। और भारत में सबसे बड़ा डर मौत का भी नहीं, लॉस का। अगर इस बाजार में आपका 5 लाख का लॉस होता है, सुन लीजिए बहुत गौर से, किसी भी आदमी का अगर इस बाजार में 5 लाख का लॉस है, वो आदमी इस बाजार का 5 करोड़ का आदमी है। मैं लिख के देता हूं राइडा। आपके जो टफ टॉपिक्स है ना, उनको पढ़ना शुरू करो। वो क्या रहा है ना, मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ, जैसे एक स्टूडेंट है, इमेजिन करो उसका फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स, तो वो क्या कर रहा है ना, वो पूरे दिन बैठ के मैथ सॉल्व कर रहा है। उससे क्या फायदा होगा? बोर्ड एग्जाम में तो एसएसटी के भी नंबर काउंट होंगे ना, है ना, साइंस के भी काउंट होंगे, इंग्लिश के भी काउंट होंगे। तो जो तुम्हारे वीक पोर्शंस है ना, उनको स्टार्ट करो करना, उनको स्टार्ट करो। अगर तुम्हें एसएसटी समझ नहीं आती, एसएसटी पढ़ना शुरू करो। अगर तुम्हें साइंस समझ नहीं आती, साइंस पढ़ना शुरू करो। ठीक है। जीवन में कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है जब लगता है कि सब कुछ बिखरा हुआ है, इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, अपने लोग भी पराये हो जाते हैं, दिल टूटने लगता है, रोने लगता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रख, हर अंधेरे के बाद एक सुबह जरूर आती है, सूरज तो जरूर निकलता है। इसलिए कभी हार मत मानना। जिस दर्द के साथ तुम आगे बढ़ रहे हो, जिस दर्द को लेकर तुम रो रहे हो, वही दर्द एक दिन तुम्हारी पहचान बनेगा। लोग तुम्हारी इसी पहचान की मिसाल देंगे। थक जाओ तो थोड़ा रुक जाना, सांस ले लेना, पर कभी हार मत ना, आगे बढ़ते रहना, लेकिन कभी अपना रास्ता मत छोड़ना। मैं हमेशा लोगों को एक सलाह देता हूँ, समाज में जब जीने जाना ना, लाख भलाई करना कोई कहने नहीं आएगा। तुमसे एक गलती होगी, सबकी उंगलियां उठ जाएंगी। जिंदगी का दस्तूर है। तो अभी जीवन आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको जिंदगी जो लेसन सिखाएगी ना, इससे कहीं ज्यादा टफ लेसन होगा। जब तुम शक्ति में नहीं हो तो शांति से बैठो, शक्ति इकट्ठा करो, ध्यान करो, योगा करो, दौड़ो, भागो, जिम जाओ। 2 ही ताकत के बल पे लड़ोगे, एक शारीरिक ताकत, एक मानसिक ताकत। और कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल लेक्चर सुनकर नहीं आती, कॉन्फिडेंस ताकत से आती है। तो रात में 2 बजे तुम गाड़ी लेके चल रहे हो एक्सप्रेस वे पे, और पीछे तुम्हारे साथ 4 कमांडो AK-47 लेके चल रहे हैं, आराम से चलोगे तुम। उत्साह जो है मोटिवेशन सुनकर नहीं आता, उत्साह आता है ताकत से। और ताकत 2 है, एक शारीरिक, एक मानसिक। उसमें सबसे बड़ी है मानसिक। सुनो सुनो सुनो, जिंदगी में असली ड्राइवर वो जो भरे बाजार से अपनी गाड़ी को निकाल ले जाए, जो भरे ट्रैफिक में से गाड़ी को निकाल ले जाए, या वो ड्राइवर होता है, रुको भैया ये बाजार खाली हो जाने तो फिर लेके जाऊंगा गाड़ी को। कौन सा ड्राइवर बेस्ट है? जो भरे बाजार में से अपनी बाइक को निकाल ले जाए, अपनी गाड़ी को निकाल ले जाए। जिंदगी भी ऐसी है। रियल मैन कभी कंप्लीट परिस्थितियों का वेट नहीं करता। अभी सब ठीक हो जाने दो, सेटल हो जाने दो, फिर करेंगे। अभी ये हो जाने दो, अभी वो हो जाने दो। अरे जो होगा जो देखा जाएगा, तू तो लग जा। कब तक वेट करेगा? जिंदगी में कभी जिंदगी कंप्लीट नहीं होती। विश्वास मानिए, अगर आप ऐसे लोगों के बीच में हैं जहां किसी के अंदर आग नहीं है बड़ा करने की, तो चांसेस हाई है कि आपके अंदर भी आग नहीं लगे। लेकिन अगर आप मरे हुए आदमी हैं, मुर्दा है, कोई सपना नहीं है, बट गलती से ऐसे लोगों के बीच में घुस गए हैं जहां सबको कुछ बड़ा करने की चाहत है। आप 10 लोगों के बीच में हैं जहां 9 लोगों को कुछ बड़ा करने की चाहत है, वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा, उनका सपना बड़ा है, तो आप ना चाहते हुए भी वो सपना आपको लगने लगे। लेकिन संघर्ष डरने की चीज नहीं है सर, संघर्ष मजा लेने की चीज है सर। कोई नहीं है, कोई किसी को फोन में लाओगे काट देगा। अब तो कोई डरा ही नहीं सकता सर। हर रंग, हर रूप जीवन का देखा है सर, हर मौसम देखा है। बहुत से लोग इस चीज को हेट करते हैं कि पैसा कमाना गलत बात है, और जितने लोग दुनिया में ये बोलते हैं ना कि पैसा लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वही लोग बोलते हैं जो पैसे नहीं कमा पाते। जिस सिचुएशन में बेटा आप, एक ही चीज है जो आपकी लाइफ सॉल्व करेगी, दैट्स मनी। सच्चाई ये है, कोई भी इंसान आपको जज करता है कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, कौन से घर में रहते हो, कितने रुपए आपकी पॉकेट में है, किस ब्रांड के कपड़े पहनते हो, कौन से जूते आप पहनते हो, अपने माँ बाप को खाना खिला पा रहे हो कि नहीं। मनी इज द लैंग्वेज दैट द होल वर्ल्ड अंडरस्टैंड। सपना देखना इतना आसान है क्या साहब? हर आदमी तो सपना भी नहीं देख सकता, बुरा मत मानिएगा, हर आदमी तो सपना भी नहीं देख सकता। सपने देखने के लिए ज्यादा साहस चाहिए, ज्यादा साहस चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा कलेजा चाहिए सपना देखने के लिए। सपना देखना इतना आसान काम नहीं है।
हर आदमी सपना नहीं देख सकता। सपना देखने के लिए ज्यादा हिम्मत चाहिए, ज्यादा हौसला चाहिए, ज्यादा कलेजा चाहिए, ज्यादा करेज चाहिए। और सपना देखना इतना आसान काम होता ना साहब, हर आदमी बड़ा बनता। साहब बड़े लोग इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनमें क्षमता की कमी थी। आदमी बड़ा इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि उसके अंदर सपना देखने की हिम्मत नहीं थी। राज वो सपना देख ही नहीं पाया। गर्लफ्रेंड जा रही, जाने हम दिलाएंगे तुम। जो जा रहा है उसको जाने दो। किसी को ना तो समझाओ ना किसी को पकड़ो। जब तक तुम्हारा जीवन खतरे में नहीं है तब तक किसी से मत उलझो। तुमको कोई गाली दे रहा है हमेशा वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुमको गुस्सा दिलाना चाहता है। तुमको कोई प्रेम प्रपोज कर रहा है हमेशा प्रेम नहीं है, तुमको उलझाना चाहता है। अभी तुमको प्रपोज करे तो भैया 5 लाख दे दो और परीक्षा दे ले, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूँ। पहला, इंसान गरीब रहता है तो जिंदगी में तकलीफें आती है क्या? और अगर अमीर बनने का प्रयास करे तो भी तकलीफें आती है? तो जब दोनों में ही तकलीफें आती है तो गरीब ही रहना चाहिए ना? मैं लॉजिक से आंसर देता हूं आपको, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस मैंने जिंदगी में 20 साल पहले अपने आप को सिखाया था, जो आज आपके सामने फिर शेयर कर रहा हूं। गरीब रहने वाली दिक्कतें पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं मिटती, गरीब रहने वाली दिक्कतें पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं मिटती, और अमीर बनने के रास्ते में आने वाली दिक्कतें 5 साल से ज्यादा नहीं टिकती। बताओ फिर क्यों नहीं जिंदगी में? छोटा आदमी प्रॉब्लम देख के डरता है, छोटा आदमी प्रॉब्लम देख के भागता है। बड़ा आदमी जिसको बड़ा बनना है वो प्रॉब्लम का इंतजार करता है कि प्रॉब्लम कब आए। क्यों? उसको पता है जब जब प्रॉब्लम आएगी किसी ना किसी को हीरो बना के जाएगी। बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है। अलग चलोगे तो मजाक उड़ाया जाएगा, टिके रहोगे तो सवाल पूछे जाएंगे, और जब एक बार आगे निकल जाओगे तो यही लोग आपसे आपका रास्ता जानना चाहेंगे। इसलिए परवाह मत करो कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, अपने काम पर फोकस करो और आगे निकल जाओ, है ना? अगर आज तक आपने अपने घर वालों को ये बताया नहीं कि मैं एक दिन जिंदगी में करोड़पति बनूंगा, आज के बाद ढिंडोरा पीटना चालू। 19 साल पहले मैंने रेड कलर की मर्सिडीज बेंच को मेरी दीवारों पे चिपकाया, फ्रिज पे चिपकाया, शांति निकेतन में भी चिपकाया। शांति निकेतन जानते हो? जहां शांति रहती है कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वहां भी शांति से नहीं बैठ सके इसलिए चिपकाया मैंने सब जगह। मेरे घर पे रिश्तेदार लोग आते थे तो कहते थे साले क्या नाई की दुकान बना रखी तूने, इसके सफेदी करा ले रहे तूने नाई की दुकान। मैंने कहा एक दिन ये नाई की दुकान चमकेगी। फिर उन्होंने ही चमकवाया क्योंकि वो मुझे हर साल कहते थे। अब वो कुछ नहीं कहते, मैं कहता हूं। एक बार अपनी जिंदगी की आंतरिक बातों को बाहर फेंक दो, मां कसम आप नहीं लाओगे मर्सिडीज, दुनिया बम्बू डाल डाल के आपसे लुआएगी। जीवन तो आप ही बदलते हैं अपना, कोई प्लान आपको थोड़े अमीर बनाता है, वरना प्लान तो सैकड़ों है। इंसान स्वयं को अमीर बनाता है। अगर उसको एक प्लान मिल गया है, अगर एक भी प्लान मिल गया, अगर उस प्लान में करोड़ों कमाने की संभावना है और उसे पता है कि मैं कर सकता हूं, तो फिर दुनिया में उसे कोई नहीं रोक सकता, वो बन जाएगा साहब। राइट? लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। सपोज दिस इज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, तो क्या आप वही करते जो आज आप कर रहे हो? इसका आंसर 1-2 दिन ना है तो चलेगा ना भाई, बोर्ड एग्जाम में तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना? ऐसा थोड़ी की तो सोचो 1-2 महीने तक इसका आंसर आपका नो चल रहा है कि नहीं यार मेरा आखिरी दिन होता है, ये थोड़ी करता, मुझे तो ये भी करना था, मुझे तो ये भी करना था, मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना था, मुझे अपने लिए कुछ करना था, अपना नाम बनाना था, मुझे पैसे कमाने थे, मुझे ज्ञान चाहिए था, मुझे ये करना था, करूंगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव लिमिटेड टाइम फॉर योर लाइफ। जिसको भी शक्ति बढ़ाना है जीवन में शरीर की, वो योग करे। सूर्य नमस्कार 6 महीना कर लो, जितनी शक्ति चाहते हो उतनी आ जाएगी, उससे ज्यादा आ जाएगी। कुछ खाने की जरूरत नहीं है, रोटी खाया करो सरसों का तेल और नमक लगा कर, एक बड़ी सी प्याज, यही शुद्ध खाना रखो, कोई बादाम सदाम की कोई जरूरत नहीं। सूर्य नमस्कार करो कम से कम 20 बार, 2 बार से शुरू करना, लेकिन करना 20 बार, और 6 महीने करो, और रोटी नमक तेल और प्याज खाया करो, और तुम देखना 6 महीने के अंदर तुम्हारे अंदर कितनी ताकत आ जाएगी, अगर ताकत बढ़ानी है। अगर एक बार डर ने आपको जीत लिया, डर ने अगर आपके ऊपर कब्जा कर लिया, तो ध्यान रखना ये माइंड ऐसे चित्र प्रस्तुत करेगा जैसे हॉरर मूवी चल रही हो, जैसे दुनिया में कोई भूतों की पिक्चरें चल रही हो। सपने भी ऐसे आएंगे कि कोई प्लॉट नहीं ले रहा, सपनों में भी रजिस्ट्री कैंसिल होती नजर आएगी, सपनों में भी लोग ऐसे बोलते हुए नजर आएंगे, सपने भी भयंकर भयंकर आएंगे। क्यों?
डर जैसे ही हावी होता है तो वो अपने जैसे ही परिदृश्य दिमाग पे पैदा करता है। इसलिए ध्यान रखना, जो डर गया वो मर गया, डरना नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। ये बात विज्ञापन में तो कुछ सालों पहले आई है, हजारों सालों से इस देश की फिलोसॉफी कह रही है कि जिंदगी में जो डर से जस्ट ऊपर पार कर गया उसको जीतना एकमात्र जिंदगी में चारा मिलता है। इसलिए डर को जीतो, ये डर मत डरना। अमेरिका में जब पूरा अमेरिका निराशा और त्रासदी से गुजर रहा था, तब वहां के रूजवेल्ट राष्ट्रपति ने बोला, मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है, डर का ही डर बचाया, कोई डर ही नहीं बचा। डर का डर मतलब उनको एक ही डर था कि कहीं लोगों को डर नहीं सताए। अगर ये डर से अमेरिका उठ गया, इतनी सी लाइन से अमेरिका ने हजारों वर्ष आगे की तरक्की कर ली थी, पूरे अमेरिका में लहर चल गई थी एक आदमी के स्टेशन से। डर का डर निकाल दो, डर का डर निकाल दो। आपको भी मैं ये कह रहा हूं, इस प्रोफेशन में अगर आपको झंडे गाड़ने हैं, दुनिया में आपको इज्जत, शोहरत और सम्मान चाहिए, अगर जिंदगी में बैंक बैलेंस चाहिए, गाड़ी और बंगला चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो जिंदगी में डर के अधीन कभी मत रहना। इतना भी भयानक दृश्य आ जाए, लड़ने के लिए तैयार रहना, डर से मत डरना। सब कुछ बिकता है यहाँ, पैसे की पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं। बच के निकल जाए इस बस्ती में, करता मोहब्बत कोई नहीं। वाह 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 वाह। बीवी बहन माँ बेटी ना कोई, पैसे का सब रिश्ता है, सबका तेरी जेब से नाता, तेरी जरूरत कोई नहीं। अगर 10 मिनट से ज्यादा मोबाइल देख रहे हो, उसका मतलब लेटे हुए हो या बैठे हो, खड़े हो जाओ, खड़े होके देखो। खड़े होके कितनी देर देखो? नियम बना लो कि मोबाइल में सिर्फ खड़े होके देखूंगा, और खड़े होके भी अगर 2 घंटे देखने लगो तो नियम बना लो कि मोबाइल में धूप में खड़े होके देखूंगा, या नियम बना लो कि मैं सुबह 3 बजे उठ के मोबाइल देखूंगा, 9 बजे रात में सो जाऊंगा। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है। सक्सेसफुल होने के लिए 2 चीजों को बिल्कुल भूल जाओ, एक तो फ्यूचर की टेंशन और दूसरा पास्ट की यादें। बस अपने प्रेजेंट पर, अपने काम पर फोकस करो, सक्सेस अपने आप में। एक बाप अपने जीवन में बात बात पे मजाक मत उड़ाया करे जिंदगी। अनपढ़ नहीं है हम, बस इतना है कि हमने किताबों के साथ जिम्मेदारियां उठा रखी है। इतिहास उन महान लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने चुनौतियों को खेल बना लिया। बाकी कोई भगवान के भरोसे बैठा है, कोई अल्लाह के भरोसे बैठा है। कि जब तक सफल हो ना जाओ मैं काम ही नहीं छोड़ूंगा। जब तक जिंदा हूँ मेरे को इधर सफल होने का है, तो जितनी बार भी असफल हो जाओ भैया, फिर उठूंगा, फिर ललकारूंगा, फिर हुंकारूंगा, फिर लड़ूंगा, फिर जीतूंगा। राइट? मारवाड़ी 50 लाख रुपया कमाएगा, 40 लाख का सोना खरीद लेगा। कभी जरूरत पड़ी तो मनी पड़ा हुआ उसके पास। बाकी ब्राह्मण ठाकुर लोग पैसा कमाएंगे या फॉर्च्यूनर ले आएंगे, उस पर नीचे पीछे स्टिकर लगवाएंगे महाकाल, और 4 दिन बाद अगर घर में जरूरत पड़ गई पैसे की तो लोहा है। गाड़ी कार्य के हिसाब से खरीदो और आमदनी के हिसाब से। 1 करोड़ रुपया महीना अगर आमदनी है तो रखो 1 करोड़ की गाड़ी। इस देश में लोग नेसेसिटी के हिसाब से सामान नहीं खरीदते, भौकाल। जीवन में सभी चीजें कभी भी एक साथ नहीं मिलती हैं। अगर पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, और अगर रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, और अगर ये दोनों चीजें हमारे साथ है तो सेहत कम है, और अगर सेहत, पैसे और रिश्ते ये तीनों चीजें हमारे पास है तो जीवन कम है। इसलिए वर्तमान में जियो। देखो, सबसे पहली बात तो एक लाइन याद रखो, मैं भी बहुत याद रखता हूँ इस लाइन को। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है। कभी भी अपने घर के किसी भी सदस्य को बाहर ह्यूमिलिएट नहीं करना है, कभी भी। वो कितनी बड़ी भी गलती कर दे, किसी दूसरे के सामने, चाहे वो भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, बीवी है, पत्नी है, कोई भी है, बाहर किसी के सामने कुछ नहीं बोलना है, उसको रहना है। अच्छा, अरे वाह यार, तुम तो कार लड़ा आए थे, दूसरी वाली भी लड़ा देना। बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने अपने घर के किसी सदस्य को कुछ कहा है। तो ये दुनिया पावर के बिना चल ही नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गांव में जब बारिश होती है ना, तो छोटे छोटे तालाब भर जाते हैं, तो पानी के सांप होते हैं, उनमें पॉइजन नहीं होता। लड़के उन सांपों को निकालते हैं, ऐसे सब नचाते हैं। इट्स अ मैसेज टू एवरीवन, डोंट हैव पॉइजन, डोंट हैव पावर, यू विल बी ट्रीटेड लाइक दिस। सफलता अगर यूं ही मिल जाती तो संघर्ष की कहानी कोई नहीं चुनता। ना किसी से कुछ कंप्लेन करना है, ना किसी को कुछ बोलना है, अपना दर्द अपने अंदर रखना है। हम जीवन में कई बार गिरेंगे, ऐसा नहीं है कि ये हम पहली या आखिरी बार गिरे हैं लाइफ में। कई बार जीवन में गिरेंगे, उठेंगे, मजबूत बनेंगे, फिर हमला करेंगे। 4 काम कर लो बस ये 4 बात मेरी मान लो। पहला, सिर्फ शक्ति पर ध्यान दो, सिर्फ पावर, किसी पे मत दो, किसी पे। दूसरी चीज जो तुम ध्यान दो, समय। इससे तो कीमती चीज दुनिया में है ही नहीं। ये उस आदमी से जाके पूछो
जिसको डॉक्टर ने कहा है कि 4 दिन और जिंदा रहोगे। इतने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। समय को मत वेस्ट करो प्लीज। खड़े हो चाय की दुकान पे, समय का मिसयूज मत करो। संघर्ष मजा लेना शुरू कर दो। कोई नहीं बचा, कोई है ही नहीं अपवाद, है ही नहीं। तो जब भगवान राम अपवाद नहीं है, जिनको तुम भगवान कह रहे हो, भगवान कृष्ण अपवाद नहीं है, जब भगवान अपवाद नहीं है तो तुम अपवाद हो गए? कभी नहीं होगे। अगर तुम बच रहे हो संघर्ष से तो समझ लो जिंदगी गलत ट्रैक पे जा रही है। कोई बचा ही नहीं। संघर्ष को तुम अपना मौज बना लो। और चौथा सब इंटरेस्ट। कुछ भी करो, अपने इंटरेस्ट को आगे रखो। इंसानियत एक अलग चीज है। कोई आदमी सड़क पे गिरा है, तुम उसको नहीं जानते हो, उसको अस्पताल पहुंचा दो, ये इंसानियत है, बड़ी चीज है। इतना काम कर लो बस। ये 4 पावर, समय, संघर्ष और इंटरेस्ट। अगर तुम्हें लगता है जहां तुम्हें पहुंचना है वो आज तुम नहीं पहुंच पाए हो, तो आज रात को बैठो और एक क्वेश्चन पूछो, वेयर डू आई नीड टू रीच? मुझे कहां पहुंचना है? क्या ऐसा है जो मुझे अचीव करना है? एंड उसके लिए मुझे क्या करना होगा जो आज मैंने नहीं किया? मैं ये खुद से रोज पूछता हूं और तुम भी खुद से रोज पूछना स्टार्ट करो। इससे जो इंप्रूवमेंट आएगा लाइफ में, शायद किसी और चीज से इतना ज्यादा नहीं आएगा। वो आइडेंटिफाई करो एंड रोज इस पर काम करना स्टार्ट। समाज रूपी दुष्चक्रव्यूह को समझना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। एक मंत्र आपको बता देता हूँ, आप याद रखिए, आपको बहुत काम आए। जो जगह आपकी जन्मस्थली है, जहाँ आप पले बड़े, अगर वहाँ आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, आप उस जगह को छोड़ दीजिए। कितने लोग कलकत्ता चले गए, बंबई चले गए, दिल्ली चले गए, मद्रास चले गए, अहमदाबाद चले गए, भाग गए अपना घर द्वार छोड़ के और बहुत पैसा कमाया। उसकी वजह मैं बताऊँ कि समाज एक चक्रव्यूह है और आमतौर पर जब आप चुनौती में फंसे होते हैं, परेशान होते हैं, एक अनजान आदमी आपकी मदद करेगा क्योंकि उसका आपसे ईगो नहीं टकराएगा ना। एक अनजान व्यक्ति आपकी मदद करेगा, लेकिन आपका परिचित, आपका रिश्तेदार, आपके लोग। अभी हमारे मित्रों की शादी हुई तो उनको शादी में एसी मिली तो गाँव में उन्होंने क्या किया, कटिया लगा के एसी चलाना शुरू कर दिया। भाई एसी का बिल गाँव वालों ने देखा, एक तो ऐसे जले भुने थे कि यार एसी मिली है इसको शादी में, तो जब गाँव वालों ने देखा कटिया लगा रखा है, बिजली विभाग से रेड करवा दी, 2 लाख रुपया जुर्माना ठुकवा दिया। यह है समाज। अगर आप तरक्की करना चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको एक समय के बाद अपने समाज को छोड़ देना पड़ेगा। समाज इंश्योरेंस है, समाज सुविधा है, समाज सब कुछ है, लेकिन समाज चक्रव्यूह भी है। और जब आप लड़ रहे होते हो तो समाज राय देने के सिवा कुछ नहीं करता। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप समाज को छोड़ बाहर चले आओ। सबसे बड़ी बात यह कि आपको कुछ भी करने में शर्म नहीं आई। जो काम झाड़ू लगाने काम मिल गया आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। और याद रखिएगा कि अगर आप किसी को उपलब्धियों में हराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मेहनत में हराइए, राइट? जब आप किसी को मेहनत में हरा सकेंगे तब आप उसको उपलब्धियों में भी हरा सकेंगे। जो लीजेंड होते हैं ना साहब, वो पहले मेहनत में हराते हैं। आपकी माँ से ज्यादा आपका ख्याल रखने वाला व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। अभी आपने वो एक फोटो देखा होगा, इतना दुखी करने वाला फोटो है कि एक माँ है, अपने 4 साल के बच्चे को ऐसे जकड़ी हुई है और दोनों। जिस इंसान की जिंदगी में एक दिन में 24 घंटे होंगे वो गरीब रहेगा, और जो इंसान एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम करना सीख जाता है वो अमीर बनता है। और ये तब तक नहीं होता जब आपके लिए लोग काम ना करने लगे। गरीब आदमी वही है जो अपने लिए स्वयं काम करता है, अमीर आदमी वो है जिसके लिए लोग काम करते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं ना साहब, वो लोग हैं जिनकी बहुत सारी फ्रेंचाइजी चल रही है। जिसके पास 1 ट्रक होगा ना वो अमीर नहीं होता, जिसके पास 100 ट्रक है वो अमीर है। जिसकी 1 चाय की दुकान होगी वो अमीर नहीं होगा, जिसकी 100 चाय की दुकान वो अमीर है साहब। जिसके पास 1 मिठाई का दुकान है वो अमीर नहीं होगा, जिसके पास 10-20 मिठाई की दुकान वो अमीर है, राइट? क्यों? क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ गई काम करने की। मेरे पास 100 ट्रक है तो कितने लोग काम कर रहे हैं? 100 ड्राइवर अगर एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है तो कितने घंटे काम हो रहा है? 800 घंटे। यानी एक दिन में मैं कितना काम कर रहा हूं? 800 घंटे। मैं अमीर बनूंगा, निश्चित बनूंगा। कोई रोक ही नहीं सकता, कोई माई का लाल मेरे को नहीं रोक सकता। जब मैं अपना वक्त बढ़ा दूंगा पैसा तो अपने आप बढ़ जाएगा। 5 शब्दों को आज अपनी डायरी में लिख लो। सबसे रिश्ता मत बनाओ। भिखमंगों का कौन रिश्तेदार, भिखमंगों का कौन पड़ोसी, भिखमंगों का कौन फ्रेंड दिखाई नहीं पड़ता। वैलेंटाइन पे देखे किसी रिक्शे वाले कोई लड़की जाके फूल देके आई हो और दिखाई नहीं पड़ता तो तुम ओरिजिनल धृतराष्ट्र हो। पहली बात रिश्ता। दूसरा समय। नहीं पढ़ने मन कर रहा है, जिम चले जाओ, शरीर की शक्ति बढ़ेगी। नहीं पढ़ने मन कर रहा है, लाइब्रेरी चले जाओ, ज्ञान बढ़ेगा। नहीं पढ़ने मन कर रहा है, मंदिर चले जाओ, आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। समय वहां डालो जहां शक्ति बढ़ रही है। जहां शक्ति घट रही है 6 घंटा चाय की दुकान पे बैठे हो तो दूसरा है समय। तीसरा प्रेम। तुम मत करो किसी से, इतनी शक्ति पैदा कर लो कि लोग तुमसे प्रेम करें। लोग कहते हैं ना भैया हम भगवान से प्रेम करते हैं, नहीं करोगे तो मार खाओगे। जब रावण को मार डाले भगवान तो तुम साइकिल पे चलने वाले हैं। चौथा समझ का विस्तार करो, पढ़ाई से करो, देख कर करो, देखो लोगों को जाकर। जाओ आज दिन में किसी सरकारी अस्पताल में चले जाना, इमरजेंसी वार्ड में बेहोश हो जाओगे। जिसके पास पैसा नहीं है नरक की जिंदगी जी रहा है, नरक में है ही। और 5वां शब्द है शक्ति के सिवा किसी चीज पे काम। अगर तेरे को लग रहा है कोई दोस्त तेरे को फोन कर रहा है ये पूछने के लिए कितना तेरा सिलेबस कितना हुआ है, ऐसा नहीं है, वो तेरी फिक्र कर रहा है। वो इसलिए तेरे को कॉल कर रहा है जिससे कि उसको पता चल जाए कि वाह यार उसका तो सिर्फ 5 चैप्टर हुए, मेरे 6 हो गए। वो अपने आप को तेरे से ऊपर करने की कोशिश कर रहा है बस। तो बंद कर दो दोस्ती से बातें।
वो तुम्हें कोई सांत्वना देने के लिए कोई फोन नहीं कर रहा है, वो तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करता है, वो सिर्फ ये कर रहा है कि तुम्हारा कितना हुआ, मेरा कितना हुआ, अपने आप को कंपेयर करके अपने आप को सुपीरियर बनने की कोशिश कर रहा है। तो बंद हो जानी चाहिए दोस्त दोस्ती से बातें। अब कमरे में बैठ जाओ, आइसोलेट हो जाओ, रगड़ने का टाइम आ चुका, मैं फिर बोल रहा हूँ। ये महीने में अगर तुमने मेहनत नहीं करी ना, जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा कि यार काश उस 1 महीने, उस 2 महीने शोभित भैया की बात मान के पढ़ लेता। अगर रास्ते में कठिनाई नहीं आ रही है तो आप साधारण व्यक्ति हैं। अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ आ रही है, कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप उस पत्थर से बनाए गए हैं जो भविष्य में मूर्त बनती है, क्योंकि सारे पत्थर को तराश के मूर्त नहीं बनाए जाते। मुझे तो समय नहीं मिलेगा, बाहर निकलो, दोस्तों के साथ खेलो भी, ठीक है, वरना बाद में तो समय किसी को नहीं मिलता, दोस्तों को टाइम नहीं मिलता, फ्रेंड्स को टाइम नहीं मिलता, सब अलग अलग जगह काम कर रहे होंगे, जॉब्स कर रहे होंगे, वर्क कर रहे होंगे, तुम्हारे दोस्तों की शादियां हो जाएंगी और फिर कोई किसी से बात नहीं करता। ये सच्चाई है, ठीक है, तो एंजॉय करते रहना है।